everyone. Here is Tariq Anwar. I hope you are doing well. Today I am going to discuss about Jamia Millia Islamia BA Arabic Honors Entrance Paper 2021. आप सभी का इकरा ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म में मोस्ट वेलकम है, स्वागत है। आज के सेशन का टॉपिक 2021 के पर्चे सवालात को हल करना है। जामिया मिलिया इस्लामिया के बीए अरबिक ऑनर्स एंट्रेंस पेपर 2021 को सॉल्व करेंगे और रिव्यू करेंगे। इससे पहले वाले सेशन में हमने 2020 के क्वेश्चन पेपर को सॉल्व किया था। आज के सेशन का पहला क्वेश्चन है, इन अरबिक ग्रामर द करेक्ट रूल फॉर द एडजेक्टिव इज़ दैट, कि अरबिक ग्रामर में एडजेक्टिव को इस्तेमाल करने का करेक्ट रूल क्या है। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन बी है, इट कम्स आफ्टर द नाउन। एडजेक्टिव अरबिक में नाउन के बाद यूज़ होता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, जैदुन मुजतहिदुन, मुजतहिद एडजेक्टिव है, जैद नाउन है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, विच इंग्लिश वर्ड इज़ नॉट ऑरिजिनेटेड फ्रॉम अरबिक, कौन सा इंग्लिश वर्ड अरबिक से ऑरिजिनेट नहीं हुआ है। करेक्ट आंसर ऑप्शन सी, रिवर। रिवर ये ऑरिजिनेटेड नहीं है अरबिक से। इसके अलावा कॉटन, सेफ्रॉन, लेमन ये सब ऑरिजिनेटेड फ्रॉम अरबिक हैं। क्वेश्चन नंबर 3, द फुल फॉर्म ऑफ वाना इज़, WANA का फुल फॉर्म क्या है। करेक्ट आंसर ऑप्शन ए, वेस्ट एशिया एंड नॉर्थ अफ्रीका। क्वेश्चन नंबर 4, द गेटवे टू द पर्शियन अरबियन गल्फ इज, अरबियन गल्फ का गेटवे क्या है। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन सी है, ऑप्शन सी, स्ट्रेट ऑफ हुर्मुज। स्ट्रेट कहते हैं नैरो पैसेज ऑफ वाटर कनेक्टिंग टू सीज, यानी पानी का वो पतला रास्ता जो दो सी को जोड़ता हो, उसको हम स्ट्रेट कहते हैं। स्ट्रेट ऑफ हुर्मुज इसका करेक्ट आंसर है। स्ट्रेट ऑफ हुर्मुज ये वाक़ है पर्शियन गल्फ और गल्फ ऑफ ओमान, पर्शियन गल्फ और गल्फ ऑफ ओमान के दरमियान स्ट्रेट ऑफ हुर्मुज है। एंड ऑप्शन डी, स्ट्रेट ऑफ मलक्का। स्ट्रेट ऑफ मलक्का ये इंडिया, मलेशिया एंड सिंगापुर के दरमियान सिचुएट है और ये इंडियन ओशन को पैसिफिक ओशन से थ्रू साउथ चाइना सी के जोड़ता है, ज्वाइन करता है, स्ट्रेट ऑफ मलक्का। क्वेश्चन का आंसर स्ट्रेट ऑफ हुर्मुज। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, द फर्स्ट अरब कंट्री टू गेट फुल फतफ फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स मेंबरशिप, कि वो पहला कौन सा अरब कंट्री है जिसने कंप्लीटली फतफ यानी फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स का मेंबरशिप को हासिल किया। करेक्ट आंसर ऑप्शन डी है, ऑप्शन डी, सऊदी अरबिया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, अल खबर डज नॉट फॉलो अल मुब्तदा इन, इसमें पूछा है कि खबर मुब्तदा को फॉलो नहीं करता है कौन सी सिचुएशन में। करेक्ट आंसर ऑप्शन ए है, डेफिनिट, इनडेफिनिट। इसके अलावा एराब, वोवेल साइन में, मैस्कुलिन, फेमिनिन में, नंबर में, इन 3 सिचुएशन में खबर मुब्तदा के अकॉर्डिंग होता है। सिर्फ डेफिनिट, इनडेफिनिट में खबर मुब्तदा के अकॉर्डिंग नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, लेटर्स ऑफ सफिक्स हरूफ ज़ियादा इन अरबिक आर
हरूफ ज़्यादा अरबिक में कितने हैं? करेक्ट आंसर ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 8, द 2021 वॉर बिटवीन पैलेस्टाइन एंड इसराइल लास्टेड। 2021 में पैलेस्टाइन और इसराइल के दरमियान जो वॉर चल रही थी वो कितने दिनों तक होल्ड हुआ? तो करेक्ट आंसर ऑप्शन डी, 11 दिन। क्वेश्चन नंबर 9, द 3 अरब कंट्रीज विच रिकॉग्नाइज्ड इसराइल इन 2020 आर। क्वेश्चन में पूछा है वो कौन 3 अरब कंट्रीज हैं जिन्होंने इसराइल को 2020 में रिकॉग्नाइज किया? करेक्ट आंसर ऑप्शन सी, यूनाइटेड अरब एमिरेट, बहरीन, सूडान। क्वेश्चन नंबर 10, द 5th अरब नेशंस टू लॉन्च मार्स मिशन इज। वो कौन सा पहला अरब नेशन है जिसने मार्स मिशन को लॉन्च किया? करेक्ट आंसर ऑप्शन बी, यूनाइटेड अरब एमिरेट। क्वेश्चन नंबर 11, अल-खंसा वॉज अ फेमस पोइटिस, व्हाट वॉज हर रियल नेम। खंसा एक फेमस शायरा थी, उनका रियल नेम क्या है? करेक्ट आंसर ऑप्शन ए, तमाधोर। क्वेश्चन नंबर 12, वॉज नॉट एन इशू ऑफ द प्री इस्लामिक पोइट्री। वो कौन सी चीज़ प्री इस्लामिक पोइट्री में नहीं थी? करेक्ट आंसर ऑप्शन सी, अस्सजा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13, इट टुक 1 complete year to compose a कसीदा by him who was the poet। वो कौन सा शायर है जिनको एक कसीदा कंपोज करने में 1 साल का ज़माना लग गया? करेक्ट आंसर ऑप्शन सी, ज़ुहैर बिन अबी सलमा। क्वेश्चन नंबर 14, द फादर ऑफ इम्राउल कैस वॉज अ किंग ऑफ द ट्राइब। इम्राउल कैस जो कि बहुत ही फेमस शायर हैं थे, उनके फादर किस ट्राइब के किंग थे? करेक्ट आंसर ऑप्शन ए, बनी असद। क्वेश्चन नंबर 15, चूज द ऑड फ्रॉम द फॉलोइंग। करेक्ट आंसर ऑप्शन सी, इसलिए कि लायन ये क्या है? कार्निवोरस है। कार्निवोरस जो फ्रीक्वेंटली क्या है? वो फ्लैश ऑफ एनिमल और मीट को ईट करता है। और उसके अलावा जो ऑप्शंस हैं हॉर्स, काउ, गोट, ये क्या है? ये हर्बीवोर्स में आते हैं। हर्बीवोर्स जो एनिमल्स, वेजिटेबल्स, ग्रास, फ्रूट्स वगैरह खाते हैं। और एक वर्ड रह गया ऑमनीवोरस, लाइक ह्यूमन बीइंग, जो दोनों चीज़ खाते हैं, वेजिटेबल्स एज वेल एज मीट। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16, वास्को डे गामा लैंडेड इन केरला इन। वास्को डे गामा ये केरला में कब लैंड किए? करेक्ट आंसर ऑप्शन बी, 1948। वास्को डा गामा ये एक पुर्तगाली एक्सप्लोरर थे जो पहली मर्तबा बाई सी रूट इंडिया आए थे 1498 में। क्वेश्चन नंबर 17, हु रोट अल उबाबुल ज़ाखिर वल लुबाबुल फ़ाखिर। किसने अल उबाबुल ज़ाखिर वल लुबाबुल फ़ाखिर को लिखा? करेक्ट आंसर ऑप्शन सी, हसन बिन मोहम्मद सन्नाई। क्वेश्चन नंबर 18, द यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली अप्रूव्ड Arabic as an official United Nation language on 18 December in the year। कि यूनाइटेड नेशन का जनरल असेंबली ने अरबिक को ऑफिशियल यूनाइटेड नेशन का लैंग्वेज करार दिया 18 दिसंबर को
इसमें ईयर बताना है, कौन से ईयर में अरबिक एज अ ऑफिशियल लैंग्वेज पार्ट बना यूनाइटेड नेशन का। करेक्ट आंसर ऑप्शन ए 1973। यूनाइटेड नेशन में 6 ऑफिशियल लैंग्वेज बोले जाते हैं, यूज़ किए जाते हैं। फर्स्ट रशिया, फ्रेंच, स्पेनिश, इंग्लिश, अरबिक एंड चाइना। ये 6 ऑफिशियल लैंग्वेज हैं। क्वेश्चन नंबर 19, हु इज़ द राइटर ऑफ द बुक ट्रेन टू पाकिस्तान। ट्रेन टू पाकिस्तान एक बुक है, इसके राइटर कौन है? करेक्ट आंसर ऑप्शन डी खुशवंत सिंह। क्वेश्चन नंबर 20, व्हाट वाज द ओरिजिनल नेम ऑफ रिनाउंड हिंदी एंड उर्दू राइटर मुंशी प्रेमचंद। मुंशी प्रेमचंद जो कि हिंदी और उर्दू के लेखक हैं, राइटर हैं, उनका ओरिजिनल नाम क्या है? करेक्ट आंसर ऑप्शन बी धनपत राय श्रीवास्तव। क्वेश्चन नंबर 21, हु इज़ द ऑथर ऑफ द फेमस नॉवेल वॉर एंड पीस। वॉर एंड पीस ये एक फेमस नॉवेल है, इसके राइटर कौन है? करेक्ट आंसर ऑप्शन सी लियो टॉल्स्टॉय। क्वेश्चन नंबर 22, नेम अ पोएट इन अरबिक लिटरेचर हु वॉज ब्लाइंड। इसमें पूछा गया है कि वो कौन पोएट हैं अरबिक लिटरेचर में जो ब्लाइंड थे, नाबीना थे। करेक्ट आंसर ऑप्शन ए नो करेक्ट आंसर ऑप्शन बी अल मर्री, अबुल अला अल मर्री इनका कंप्लीट नेम है, अबुल अला अल मर्री। क्वेश्चन नंबर 23, महमूद दरवेश वॉज अ पोइट फ्रॉम। महमूद दरवेश ये कहाँ के पोइट थे? करेक्ट आंसर ऑप्शन ए पैलेस्टाइन। क्वेश्चन नंबर 24, फ्रॉम 1 जनवरी 2007 हाउ मैनी डिजिट्स कंटेन इन ISBN इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स बुक नंबर। 2007 के बाद, जनवरी 2007 के बाद कितने डिजिट को शामिल किया गया इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स बुक नंबर में? करेक्ट आंसर ऑप्शन सी 13। क्वेश्चन नंबर 25, द नेशनल एपिक ऑफ ईरान शाहनामा वॉज रिटेन बाई। शाहनामा के राइटर लेखक कौन है? करेक्ट आंसर ऑप्शन ए फिरदौसी। क्वेश्चन नंबर 26, द बुक एन एरा ऑफ डार्कनेस द ब्रिटिश एम्पायर इन इंडिया रिलीज्ड इन 2016 इज रिटेन बाई। ये जो बुक है एन एरा ऑफ डार्कनेस द ब्रिटिश एम्पायर इन इंडिया, जो जिसको रिलीज़ किया गया 2016 में, इसके राइटर कौन है? करेक्ट आंसर ऑप्शन बी शशि थरूर। क्वेश्चन नंबर 27, हाउ मैनी कंट्रीज स्पीक अरबिक एज एन ऑफिशियल लैंग्वेजेस। कितनी कंट्री अरबिक को ऑफिशियल लैंग्वेज बोलती है, यूज़ करती है? करेक्ट आंसर ऑप्शन बी 22। क्वेश्चन नंबर 28, व्हाट आर द 3 लॉन्ग वोवेल्स इन अरबिक अल्फ़ाबेट कॉल्ड। के अरबिक में लॉन्ग 3 वोवेल्स क्या है? करेक्ट आंसर ऑप्शन सी अलिफ या वाव। क्वेश्चन नंबर 29, वेयर इज द हेड क्वार्टर ऑफ इसरो। इसरो का हेड क्वार्टर कहाँ पर है? इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। करेक्ट आंसर ऑप्शन ए बेंगलुरु, ऑप्शन ए बेंगलुरु, और इसके चेयरमैन के सिवान हैं। क्वेश्चन नंबर 30, अ ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ टाइम इज अ फेमस बुक रिटन इन 1988 हु इज इट्स ऑथर। अ ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ टाइम जो कि फेमस किताब है, जिनको 1988 में लिखा गया, तो इसके राइटर कौन है? करेक्ट आंसर ऑप्शन डी स्टीफन हॉकिंग। क्वेश्चन नंबर 31, फिरोज शाह तुगलक वाज। फिरोज शाह तुगलक ये कौन थे? करेक्ट आंसर ऑप्शन बी टर्किश।
फ़िरोज़ शाह तुगलक ये दहली सल्तनत के रूलर थे जो मोहम्मद बिन तुगलक के कज़न थे, सक्सेसर थे। क्वेश्चन नंबर 32, द हेड क्वार्टर ऑफ ओपेक आर इन। ओपेक का हेड क्वार्टर कहाँ है? करेक्ट आंसर ऑप्शन बी, ऑस्ट्रिया वियना। ऑस्ट्रिया वियना, वियना कैपिटल ऑस्ट्रिया की। तो ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज़ का हेडक्वार्टर ऑस्ट्रिया वियना में है। इसको फाउंड किया गया था इराक बगदाद में, और इसके फाउंडर मेंबर में से ईरान, इराक, कुवैत, सऊदी अरबिया एंड वेनेजुएला है। क्वेश्चन नंबर 33, फाओ इज़ एन एजेंसी ऑफ फूड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन। ये किसकी एजेंसी है? करेक्ट आंसर ऑप्शन ए, यूएनओ, यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन। सेकेंड, WHO, फुल फॉर्म है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। थर्ड, यूनिसेफ, फुल फॉर्म यूनाइटेड नेशन चिल्ड्रंस फंड। एंड फोर्थ, यूनेस्को, यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल, साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। क्वेश्चन नंबर 34, अ थियोरोक्रेसी इज अ गवर्नमेंट रन बाय। थियोरोक्रेसी एक गवर्नमेंट का फॉर्म है, इसको किसके द्वारा रन किया जाता है? करेक्ट आंसर ऑप्शन बी, अ रिलीजियस लीडर, रिलीजियस लीडर। क्वेश्चन नंबर 35, विच ऑफ दीज इज नॉट एन अरब सिटी। इसमें से कौन सा अरब सिटी नहीं है? करेक्ट आंसर ऑप्शन सी, अबीदजान। और बाकी के तीन, मौसल, कैज़ाब्लांका, अलेक्जेंड्रिया, ये सिटी हैं अरब के। क्वेश्चन नंबर 36, व्हाट आर्किपेलागो बिटवीन द इंडियन ओशन एंड मोजाम्बिक चैनल इज अ मेंबर ऑफ द अरब लीग एंड हैज़ अरबिक एंड फ्रेंच एज अ ऑफिशियल लैंग्वेजेस। यानी इंडियन ओशन और मोजाम्बिक चैनल के दरमियान आर्किपेलागो ये क्या है? जो कि एक अरब लीग का मेंबर है और अरबिक और फ्रेंच ऑफिशियल लैंग्वेज यूज़ की जाती है वहाँ पर। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन बी, कोमोरोस। क्वेश्चन नंबर 37, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट ट्रांसलेशन ऑफ द वर्ड डिक्शनरी। वर्ड डिक्शनरी का करेक्ट ट्रांसलेशन क्या है? करेक्ट आंसर ऑप्शन ए, अलकामुस। क्वेश्चन नंबर 38, पोर्ट सईद एन इम्पोर्टेंट शिपिंग पोर्ट इज़ इन। पोर्ट सईद ये एक इम्पोर्टेंट शिपिंग पोर्ट है, ये कहाँ पर वाक़ है? ऑप्शन ए, इजिप्ट। क्वेश्चन नंबर 39, जबलुन नबी सोयाब द हाईएस्ट माउंटेन इन अरबियन पेनिनसुला इज़ इन। जबलुन नबी सोयाब ये एक सबसे ऊंचा माउंटेन है अरबियन पेनिनसुला में, ये कहाँ पर वाक़ है? करेक्ट आंसर ऑप्शन सी, यमन। क्वेश्चन नंबर 40 और ये लास्ट क्वेश्चन है, द करेक्ट वर्ड ऑर्डर फॉर अ सेंटेंसेस इन स्टैंडर्ड अरबिक इज़। इसमें पूछा स्टैंडर्ड अरबिक में करेक्ट वर्ड का ऑर्डर क्या होता है? तो करेक्ट आंसर ऑप्शन डी है, वर्ब, सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट। पहले वर्ब यूज़ होता है, फिर सब्जेक्ट, फिर ऑब्जेक्ट, फेल, फाइल, मफूल। सो गाइज ये 2021 के BA ऑनर्स अरबिक के क्वेश्चन पेपर थे जिसको हमने आज के सेशन में सॉल्व किया। अगर आपको कोई क्वेरीज या सवालात हैं तो मुझे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में बताएं। एंड और 2019-2018 के पेपर भी बहुत जल्द अपलोड किए जाएंगे। सो मज़ीद फ़ायदा हासिल करने के लिए चैनल को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच।